हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्कीन। एल्डिहाइड या कीटोन या फिर अल्कोहल हो तो उसको आप लोगों को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है तो क्या तरीके होते हैं हमने बताए। एल्कीन को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है तो दो तीन तरीके हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप क्या करिए, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करिए। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करोगे तो या तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा और उसको हम आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं। या फिर एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करिए। एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आप लोगों को एल्कोहल मिलेगा और एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे बदलेंगे हमने आपको बताया हुआ है, ऑक्सीडेशन करके। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली आप लोगों के पास में कोई एल्कीन है, मान लीजिए ये वाला एल्कीन है आप लोगों के पास में, जिसका नाम क्या होना चाहिए, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट एंड 2 इन, 1 2 3 4 2 पर इन है, और डायरेक्टली कोई कहे कि इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करिए तो आप लोगों को क्या करना है, वी कैन कन्वर्ट एल्कीन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का क्या कर दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कर दीजिए। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तब क्या होगा, एक ऑक्सीजन, ये जहां पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक एक ऑक्सीजन तो यहाँ लगाइए और इस बॉन्ड को बीच में से ब्रेक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बॉन्ड को बीच में से ब्रेक कर दीजिए और एक एक ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन को दे दीजिए। तो आप लोगों को क्या बनता हुआ दिखाई देगा, CH3 C डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन बीच में लगाइए और एक ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन को भी दीजिए, प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 और एक ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन को भी दीजिए। तो क्या बन गया, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये एसिटिक एसिड बन गया है ना, या फिर इथेनोइक एसिड बन गया। और ये कंपाउंड भी इथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है। ऑक्सीजन हमने कितनी बार कंज्यूम किया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इस कार्बन के लिए, एक इस कार्बन के लिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपने 4 बार कंज्यूम किया है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 4 दिखा दीजिए। इस तरह से आप लोगों को एल्कीन को डायरेक्टली किसमें बदल लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पर जो कार्बन के नंबर है वो कम हो जाते हैं, देखो क्योंकि बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो डेफिनेटली जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें कार्बन के नंबर कम होंगे। यहाँ पर 4 कार्बन है तो आप देख रहे हो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें 2 कार्बन मिल रहे हैं। और भी है, अगर आप लोगों के पास में कुछ इस तरह का एल्कीन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, थोड़ा नेमिंग को संभालिएगा है ना, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4 2 पर मिथाइल है इसलिए ब्यूट 2 इन। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो सोचो जरा, है ना, कि आप लोग यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ H लिखना चाहिए। तो सोचो कि इस ऑक्सीजन को आप कहाँ कहाँ लगाओगे, एक इस कार्बन को देना है, एक इस कार्बन को देना है और एक इस हाइड्रोजन को देना है। तो कंपाउंड जो बनता हुआ दिखाई देगा वो क्या बनता हुआ दिखाई देगा, CH3 OH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ तो आपको क्या बन गया सर, यहाँ पे आप लोगों को एसीटोन बन गया जो कि एक कीटोन है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 1 2 इथेनोइक एसिड बन गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब आप एल्कीन का ऑक्सीडेशन करोगे तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन कभी कार्बोक्सिलिक एसिड बन भी सकता है और कभी नहीं बन सकता है। जैसे यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के बने, यहाँ पर एक कीटोन बना है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। अगर आपके पास में कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो 1 2 3 इसका नाम क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल प्रॉप 2 इन। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे, अच्छा ये देख लो कि यहाँ पर आपने ऑक्सीजन कितनी बार कंज्यूम किया है, एक यहाँ पर लगाया है, एक यहाँ पर लगाया है, एक यहाँ पर लगाया है, तो 3 बार आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए। ओके, इसका देखिए कहाँ कहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर तो यहाँ पर तो कोई लगने वाला है नहीं है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। यहाँ से देखिए यहाँ पर बनना चाहिए क्या, C डबल बॉन्ड, ये कुछ फॉर्मिक एसिड टाइप बनना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर स्टेबिलिटी कम रखता है। तो यहाँ पर ये ब्रेक होके क्या बनाता है, CO2 प्लस H2। ओके, तो यहाँ पर देखो आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बना ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, कीटोन दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखो कि अगर आप लोगों के पास में एल्कीन है और एल्कीन को आप डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हो किस में, एल्डिहाइड में या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो क्या करिए, उनका ऑक्सीडेशन करिए एंड डिपेंडिंग ऑन द एल्कीन
जो भी आप लोगों को एल्किन दे रखे हैं उनके बेसिस पर ही आप लोगों को पता चलेगा कि एसिटिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कीटोन बनेगा या फिर कुछ और बनेगा।